यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आरपी जहां। आइए देखते हैं नाटक आषाढ़ का एक दिन, जो मोहन राकेश द्वारा लिखित यह त्रिखंड नाटक है। इसमें 3 अध्याय हैं। आइए अब देखते हैं ये कब लिखा गया, किस सन में लिखा गया। ये नाटक 1998 ईस्वी में हिंदी नाटक के आधुनिक युग का प्रथम नाटक इसे ही माना जाता है। ये सर्वश्रेष्ठ नाटक है। यह नाटक महाकवि कालिदास जी के जीवन पर आधारित है। इस नाटक में इसमें कुल पात्र 12-13 पात्र हैं, जिसमें से प्रमुख पात्र कालिदास और अंबिका हैं। अन्य पात्र मल्लिका की माँ अंबिका, कालिदास की पत्नी प्रिय गुमंजरी और मातुल विलोम, मैत्रेय, दंतुल, निक्षेप, रंगिनी, संगिनी, अनुनासिका, अनुस्वार आदि 12-13 पात्रों की संख्या कुल मिलाकर इसमें है, जिसमें आपको बताया गया है कि कालिदास और मल्लिका इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं। आइए देखते हैं कथासार। कथासार का पहला अंक। आइए मित्रों, अब देखते हैं कथानक। कथानक में क्या है। कथानक के प्रथम अंक के प्रारंभ में छाछ से धान फड़कती हुई अंबिका के दर्शन होते हैं। उसी समय वर्षा में भींगी हुई मल्लिका प्रवेश करती है और दोनों के वार्तालाप से ज्ञात होता है कि मल्लिका अंबिका की पुत्री है। मल्लिका ने कालिदास के साथ आषाढ़ की पहली बरसात में भीगने का आनंद उठाया, जिस वह अपना सौभाग्य मान रही है। मल्लिका का इस प्रकार का आचरण अंबिका को अर्थात उसकी माँ को ठीक नहीं लगता है, क्योंकि वह कालिदास को न पसंद करती है। उसकी नज़र में कालिदास व्यवहारिक व्यक्ति है, जिससे वह आशा नहीं करती है कि उसकी पुत्री को वह सांसारिक सुख दे पाएगा। सामाजिक स्तर पर वह उन दोनों से इसलिए क्रुद्ध है क्योंकि प्रेमी युगल का विवाह से पहले इस प्रकार घूमना फिरना लोगों के अपराध का कारण हो सकता है। अभी इस प्रकार की बात चल रही थी कि उसी समय कालिदास आते हैं। उन्हें किसी राजपुत्र के बाण से आहत हुए हर इंसान के प्राण रक्षा की चिंता है। राजपुत्र दंतुल भी अपने उस शिकार को खोजते हुए वहां पहुंचते हैं जहां कालिदास है, जिन्हें उन्होंने बाण मारा। कालिदास और दंतुल में वाद विवाद हो जाता है। दंतुल अपने राजपुत्र होने के घमंड में चूर हैं, किंतु जब उन्हें ज्ञात होता है कि जिस व्यक्ति से विवाद कर रहे हैं वह प्रसिद्ध कालिदास है, जिन्हें लेने के लिए वह सम्राट चंद्रगुप्त के यहाँ आए, वही उसी समय वह अपना स्वर और भाव भंगिमा बदल लेते हैं। सम्राट चंद्रगुप्त के द्वारा कालिदास को राजकीय सम्मान मिलता है। ऐसी बात सुनकर मल्लिका प्रसन्न हो जाती है, किंतु अंबिका पर मानो इस सब का कोई प्रभाव नहीं होता है। तभी मातुल का भी आगमन होता है। मातुल कालिदास के अभिभावक के हैं, किंतु वे उनकी तरह भावुक नहीं हैं। वह एक व्यवहारिक व्यक्ति है। वे राजकीय सम्मान के इस अवसर को किसी भी प्रकार खोना नहीं चाहते, किंतु कालिदास यह सम्मान नहीं चाहता। ऐसे में मातुल कालिदास के सम्मान में ना लेने से परेशान होते हैं और मल्लिका से कालिदास को मनाने का अनुरोध करते हैं। इसी अंक में विलोम का भी प्रवेश होता है। उसकी बातों से यह ज्ञात होता है कि मल्लिका से प्यार करता है। कालिदास मल्लिका से प्यार करता है और वह यह भी जानता है कि मल्लिका कालिदास से प्रेम करती है। विलोम का उनके जीवन में कोई स्थान नहीं है, किंतु मल्लिका कालिदास को सम्मान मिलने के कारण वह थोड़ा दुखी दिखता है, क्योंकि वह कालिदास को अपना मानता है। इसी प्रतिद्वंद में कालिदास का स्थान उससे ऊपर हो गया। मल्लिका के मन में इस प्रकार की कोई शंका नहीं है।
उसे कालिदास की प्रतिभा पर पूर्ण विश्वास है। उसे गांव में रखकर वह कालिदास को स्थानीय कवि नहीं बने रहना देना चाहती है। वह चाहता है कि कालिदास उज्जैन जाएं ताकि उसके अनुभव में विस्तार हो, राजकीय सुख सुविधाओं के बीच अपने अभाव को भूलकर साहित्य की रचना करे ताकि उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल जाए। आइए मित्रों, अब देखते हैं दूसरा अंक का सार। कालिदास के कुछ समय बाद का है। इसमें घर की साज सज्जा में आए परिवर्तन और अव्यवस्था से दोनों अंकों के अंदर का संकेत मिलता है। अंबिका अस्वस्थ है और मल्लिका को आर्थिक अभावों की पूर्ति करने के लिए बाहर काम करना पड़ता है। मल्लिका और निक्षिप के वार्तालाप से स्पष्ट होता है वह आज भी कालिदास से उसी प्रकार बात करती है। राजधानी जाने वाले व्यक्तियों के माध्यम से उसकी रचनाओं को मंगवाना पड़ती है और उसे इस बात का संतोष है कि उसके आग्रह करने के कारण ही कालिदास राजधानी जाने के लिए तैयार थे। अतः वह खुद को भी उसकी उपलब्धियों की भागीदार मानती है। किंतु निक्षेप से उसे यह भी ज्ञात होता है कि कालिदास पहले जैसे नहीं रह गए। कालिदास अब सुरा और सुंदरी में मग्न हो गए। गुप्त साम्राज्य की सुंदरी राजकुमारी से उन्होंने विवाह भी कर लिया और वह कश्मीर का शासन संभालने लगे और सारा गांव उनके स्वागत की तैयारी में लगा हुआ है। उसी समय रंगिनी और संगिनी का प्रवेश होता है और दोनों नागरिक आए कालिदास के परिवेश अर्थात वातावरण पर शोध करना चाहती है, किंतु उनके काम करने का तरीका कुछ हास्यास्पद लगता है। वह मल्लिका से उस प्रदेश की वनस्पति, पशु पक्षी और दोनों दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली वस्तुओं के विषय में प्रश्न करती हैं और कुछ भी असाधारण न दिखाई देने के कारण वह निराश होकर लौट जाती हैं। उनके जाते ही अनुस्वर और अनुनासिका नाम के दो राज्य कर्मचारी आते हैं। वही कालिदास की पत्नी प्रिय गुमंजरी के आगमन की तैयारी में मल्लिका के घर की व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं ताकि वह राजकुमारी के गौरव के थोड़ा अनुरूप होकर सुविधाजनक हो जाए और अच्छा लग जाए। फिर मातुल के साथ प्रिय गुमंजरी का आगमन होता है और मल्लिका से भेंट करती है। कालिदास के मन में मल्लिका के लिए आधा स्नेह और सम्मान है। यह बात यह जानती है कि कालिदास की सभी रचनाओं की प्रेरणा मल्लिका और गांव का परिवेश है प्रिय गुमंजरी में दिखाई देती है। प्रिय गुमंजरी मल्लिका के घर का संस्कार करना चाहती थी। साथ ही वह यह भी जानती है कि मल्लिका किसी राज्य कर्मचारी से विवाह कर ले और उनकी संगिनी बनकर रहे। वहाँ की वनस्पति, पत्थर, कुछ पशु पक्षी और गरीब बच्चों को भी अपने साथ ले जाना चाहती थी ताकि कालिदास को राज्य सुख में रहते हुए अपने परिवेश के वियोग का दुख न खटके। किंतु मल्लिका इस प्रस्ताव को नहीं जानती। मल्लिका के अस्वीकार करने के कारण प्रिय गुमंजरी वहाँ से निराश होकर चली जाती है। मल्लिका कालिदास का इंतजार करती है किंतु कालिदास वहाँ नहीं आते हैं। आइए अब देखते हैं तीसरा अंक। तीसरे अंक में क्या होता है। तीसरे अंक में कुछ और वर्षों के बाद की घटनाएं दिखाई जाती हैं। इसमें अंबिका दिखाई नहीं देती है। इससे लगता है कि उसकी स्वर्गवास हो चुका हो और पालने में लेटा हुआ शिशु जो कि कन्या मल्लिका के अभाव की संतान है और परिवेश के आधार पर कहा जा सकता है कि इस बार फिर से आषाढ़ का एक दिन है। पहले की भांति इस बार बहुत तेज वर्षा हो रही है, परंतु यह वर्षा से अलग है क्योंकि इसमें आनंद उठाने की स्थिति मल्लिका की नहीं है। ऐसे में बारिश में भीगता हुआ मातुल प्रवेश करता है। वह सब कुछ छोड़कर वापस आ गया है। कालिदास का संबंधी होने के कारण उसे जो सम्मान शुरू में आकृष्ट कर रहा है, धीरे धीरे
वह उस सम्मान से ही उसने लगा। वह सूचना देता है कि कालिदास ने कश्मीर का शासन को त्याग दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया है। मातुल के चले जाने के बाद उसी अंक में कालिदास का भी प्रवेश होता है। मातुल के जाने के पश्चात कालिदास का प्रवेश दिखाया जाता है। प्रथम अंक में जिस तेजस्वी कालिदास को दिखाया गया था, दूसरे अंक में जिसकी प्रतिभा, योग्यता, यश की बात की गई है, तीसरे अंक में उसी कालिदास का भव्य नहीं बल्कि विवश मुख दिखाया जाता है। वह बताता है कि यहाँ से जाने के बाद वह सुख सुविधाओं और साहित्य सृजन में चाहे अधिक व्यस्त हो गया हो, किंतु अपने ग्राम के परिवेश और मल्लिका से कभी अलग नहीं हो पाया है। यही बात प्रियगुमंजरी के मन में थी। वह केवल जिन लोगों ने उसका तिरस्कार कर दिया था, उपहास किया था, उसने प्रतिशोध अर्थात बदला लेने की कामना से कश्मीर के शासक का भार वहन कर रहा था, किंतु अंत में वह उस कृत्रिम जीवन से थक चुका था और अब वह मल्लिका का साथ अपना शेष जीवन बिताना चाहता था। किंतु उज्जैनी का सम्राट बनने के बाद उसने कभी यह नहीं सोचा कि मल्लिका को पीछे से किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। उनके जीवन की दिशा बदल चुकी होगी। वह ऐसी बात सोच नहीं पाता। अभी वह ऐसा सोच ही रहा था, किंतु अंदर से एक बच्ची की रोने की आवाज़ आती और विलोम के प्रवेश से उसे वास्तविक स्थिति का बोध हो जाता। तब अनुभव करता है आकांक्षा और समय की द्वंद्व में समय अधिक शक्तिशाली साबित होता है और समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। प्यारे दोस्तों, यदि हमारा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।